And
कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। शांति शांति शांति। बाबा कहता है स्विच ऑन किया और अशरीरी बने। कि आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। तो बाबा कहता है जब आपकी स्मृति का स्विच ऑन होता तो ऐसा पावरफुल कनेक्शन कि हर तरफ से बुद्धि समेट जाए, कि बस एक आत्मा और परमात्मा, न देह और देह का भान। तो आज बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। तो दो बातें बाबा कहता कि बाबा को याद करते करते पावन बन और कर्मातीत हो। एक पावन बनना और दूसरा कर्मातीत हो जाना। कर्मातीत हो जाना अर्थात कर्म के फल से, कर्म के प्रभाव से, कर्म के खिंचाव में आकर कोई भी कर्म नहीं हो रहा, उसे कहते कर्मातीत अवस्था। जैसे ब्रह्मा बाबा का हम सब ने सुना है कि अंत में बाबा कैसे फरिश्ता दिखाई देते थे, सुनते हुए नहीं सुनते हुए दिखता था। तो जब कर्म के प्रभाव में आकर कोई कर्म नहीं हो रहा, सिर्फ मैं आत्मा करावनहार हो
इस शरीर से करा रही, बस। क्योंकि अभी की अवस्था ऐसी कि हम कर्म के प्रभाव में आकर कर्म करते हैं, जिसको बाबा ने कहा संडे को कर्म कॉन्शियस हो जाते हो। सोल कॉन्शियस के साथ साथ कर्म कॉन्शियस भी हो जाते, इसलिए लगाव मुक्त हो नहीं पाते। तो बाबा कहता है कि जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे, पवित्रता। तो मूल बात बाबा कहता है पवित्रता की। सदा इस बात को हमेशा सामने रखना है कि मुझे पावन बनना है। मेरा संकल्प, बोल और कर्म पवित्र हो, कोई किचड़ा नहीं हो। और वो तभी होगा जब बाबा स्मृति में रहेगा। जैसे कल बाबा ने कहा, बाबा को भूल जाते हैं, काम करते करते बाबा को भूल गए और किचड़ा समा गया। जब बाबा को याद करते करते कर्म करेंगे तो जो पुराना संस्कार है वो इमर्ज नहीं होगा। लेकिन याद, ऐसी याद जो ब्रह्मा बाबा करता, जैसे कल बाबा ने कहा था, कितना लव से याद करता है, कि जो जितना लव से याद करता, क्योंकि समानता, समीपता, तो उतना समीप हो जाते हैं तो कोई विकर्म हो नहीं सकता, तो शांत पावन बन जाते। तो बाबा कहता है कि तुम बाबा को याद करते पावन बन और कर्मातीत हो, क्योंकि फिर कर्म के फल में के फल के अधीन नहीं होंगे और शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न बाबा पूछता कि बाप की पुरस्कार किन बच्चों को मिलती है, बाप का शो कैसे करेंगे। तो जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुरस्कार मिलती है। तो हमें देखना है कि कितने हम वफादार, सर्विसेबल और मीठे बने हैं। क्योंकि बाबा कहता है कि तू बाप समान बन रहा है, तो जो कर्म ईश्वर नहीं कर सकता वो तू नहीं करेगा। तो बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना। तो तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी बोले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। तो कल भी इसी बात पर थी चर्चा कि बाबा की प्रत्यक्षता जो होती है वो हमारे बिहेवियर से होती है, संस्कार और स्वभाव से। आज की दौर में ज्ञान से उतनी प्रत्यक्षता नहीं होगी जितना संस्कारों से होगी, बोल से होगी। क्योंकि ज्ञान से प्रत्यक्षता होनी होती तो अब तक हो जाती। तो ज्ञान नहीं, बाबा कहता है बाप समान बनकर शो करना है। तो बाबा कहता है जब कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब आप शो कर सकेंगे। गीत बाबा बजाता, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, है ना? ये गीत याद है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना, बच्चे समझते हैं
कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। आवागमन अर्थात आने जाने में। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, ये आना जाना है कि आत्मा ने एक छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। एक से तीसरे से लेते लेते बाबा कहता भटक गए। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाबा कहता खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं, और खुशी से शरीर तभी छोड़ेंगे जब हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि तब हमें इस शरीर में रहने का भान नहीं रहेगा। बच्चे समझते, हम आत्मा परम धाम से आई है, यहाँ पार्ट बजाती है। पहले पहले बाबा कहता आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। तो बाबा पहला पाठ कहता है कि ये निश्चय होना चाहिए, हैव अ फेथ कि आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा देह में। बच्चों को समझाया सहारा देने वाला एक ही बाबा है ना। एक बल, एक भरोसा। बाबा हमेशा कहता है कि बाकी जितने भी दुनियावी सहारे हैं, एक टाइम पर वो सभी कहीं ना कहीं हट जाते हैं। या कोई अपनी प्रवृत्ति में बिजी होगा, आप किसी को फोन करो, कोई यहाँ बिजी है, कोई अपने ऑफिस के काम में बिजी, कोई अपने घर में बिजी, बच्चों में बिजी, कोई ना कोई काम है, नहीं मिल सकते, नहीं आ सकते, नहीं हेल्प कर सकते, कहीं ना कहीं कुछ है। तो बाबा हमेशा कहता है कि जो मनुष्य आत्माओं का सहारा है वो अल्पकाल का है, आज है कल नहीं है। कल वहां कोई काम आ गया, कल उनको कुछ हो गया, इसको कोई काम आ गया, हमेशा सहारा नहीं मिल पाता। तो बाबा कहता है हमेशा सहारे देने वाला एक बाबा ही है। तो बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो हमेशा साथ है। वो किसी ना किसी को, ये है कि बाबा को सच्चे, बाबा हमेशा कहता सच्चे मन से मुझे याद करो तो मैं किसी ना किसी को टचिंग देकर तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। एक कहानी भी है इस पर, अभी टाइम नहीं है, कि एक भगत को भगवान कहता है कि मैं तुझे कभी भी परेशानी में होगा तुझे मदद करूंगा। और भगत को पूरा विश्वास होता है कि ये मुझे मदद करेगा। वो डूब रहा होता है, एक बार नदी में डूब जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि कोई बात नहीं, मुझे भगवान मदद करेगा। उसको ये फेथ है। तो उसको कोई बचाने आता है, वो उसकी मदद नहीं लेता। वो कहता नहीं, मुझे भगवान बचाने आएगा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, उसको जाने देता है। फिर एक और कोई चीज आती है उसकी मदद करने, वो उसे भी जाने देता है कि नहीं, भगवान आएगा मेरी मदद करने। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, वो उसे भी नहीं पकड़ता, कहता है नहीं, मुझे भगवान मदद करने आता है। अंत में डूब जाता है। तो जब अंत में डूब जाता तो कहानी है, तो जब अंत वो शरीर छोड़ देता तो भगवान से मिलता, भगवान को कहता है आपने मुझे कहा था मैं आपकी मदद करूंगा, आप तो आए ही नहीं, मैंने सबको जाने दिया, मुझे लगा आप आएंगे। तो भगवान उसको कहता है कि वो जो नाविक मैंने भेजा था, वो जो हेलीकॉप्टर मैंने भेजा था, वो मैंने भेजा था, आपने मदद क्यों नहीं ली। तो ये कहानी हमारे पर है।
बाबा कहता है कि मैं जरूर भेजूंगा, लेकिन आप पहचानते नहीं हो कि ये मदद बाबा के द्वारा आई है। तो हमेशा निश्चय रखना कि सहारा देने वाला एक बाबा। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं, है ना। बाबा कहता है डीप की बातें हैं, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देता तो हमें लगता नहीं वो मदद करता है। हमें लगता है कि मनुष्य आत्मा ने मदद कर दी है, 4 आदमी मदद के लिए आ गए, किसी ने फोन कर दिया, अरे वाह क्या भाई है, फोन कर दिया, मदद कर रहा है। हाँ वो भाई कर रहा है मदद, लेकिन टचिंग बाबा की है, उसे ना भूल। ये बाबा कहता है कि मदद मैं करता हूं, निमित्त कोई बन जाएगा, लेकिन ये ना भूल कि करवाने वाला कौन है। तो पहले सब शांति धाम में रहते, फिर पहले सुख धाम में आते। आप बाबा तुमको सहारा देता है। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया, ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं ना। बाबा कहते हैं निश्चय है कि हम आत्माएं हैं, पहले से ही अविनाशी पार्ट मिला हुआ। अविनाशी पार्ट अर्थात ये चलता रहेगा। एक ये शरीर की तो आयु है ना, 90 साल चलेगा, 80 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, 70 साल चलेगा, लेकिन आत्मा की आयु नहीं है। आत्मा विल इमोर्टल, अविनाशी है। ना बूढ़ी होती है, ना जवान होती है, ना बच्चा बनती है, आत्मा आत्मा ही रहती है। तुमको ये 84 जन्मों का पार्ट बजाना। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानता ही नहीं। तो बाबा मैं तुम्हें समझा रहा हूं, दिस इज अ स्पिरिचुअल नॉलेज, इसे रूहानी ज्ञान कहा जाता है, जिसको आपके सिवा कोई जानता नहीं है। दिस इज अ स्पिरिचुअल नॉलेज, इट्स नॉट अ फिजिकल नॉलेज, रूहानी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी बच्चों, तुम सभी जन्मों को जान गए, यह है अंतिम जन्म। तो बाबा कहता आत्मा समझती कि हमको सहारा मिला है सुखधाम शांति धाम में जाने लिए, तो खुशी से जाना चाहिए, है ना? तो तुमको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। तो बाबा कहता परंतु अभी यह ज्ञान मिला कि आत्मा पतित है, कि पंख टूट गए हैं। आत्मा में इतना जन्म लेते लेते जो बाबा कहता है ऐसा किचड़ा भर गया कि पंख टूट गए। कौन से पंख टूट गए? उड़ने के पंख, लाइट होने के पंख। उड़ता वही है जो लाइट होता है। तो बोझ इतना हो गया कि आत्मा उड़ नहीं सकती है। माया जो है, ये पंख बाबा हमेशा कहता है 2 पंख है, एक है मन, एक है बुद्धि। मन बुद्धि के पंख द्वारा आत्मा उड़ती है, कि जितना मन और बुद्धि को बाबा से बांधेंगे आत्मा उड़ पड़ेगी, लाइट हो जाएगी। जितना मन बुद्धि को हल्का रखेंगे आत्मा उड़ जाएगी, जितना मन बुद्धि पवित्र रहेगी आत्मा उड़ जाएगी। तो 2 पंख बाबा कहता मन बुद्धि के। माया जो है ये पंख तोड़ देती है, न मन को मनाभव होने देती, न बुद्धि को योग लगाने देती। मन को भटकाती है, बुद्धि को बांध देती है, लौकिकता में, समस्याओं में, विकारेपने में, संस्कारों में, उलझनों में, है ना, मोह में। तो माया हमारे मन बुद्धि को ऐसा बांधती, इसलिए वापस जा नहीं सकती। तो पावन जरूर बनना है। जब पावन बनेंगे तब मन बुद्धि हल्का होगा, मन मनाभव होगा। क्योंकि किचड़ा जैसे निकलेगा तो मन
बंधना शुरू हो जाएगा। वहां से नीचे तो आ गए, बाबा कहता, परंतु आप ही वापस जा नहीं सकते, सबको पार्ट बजाना। बाबा कहता, आप खुद नीचे तो आ सकते हो, लेकिन खुद ऊपर नहीं जा सकते। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अब ये इम्पोर्टेंट, बाबा हमेशा अचानक कैसे बाबा लाइन बोल के स्मृति दिलाता है कि हु एम आई, कि आप साधारण आत्मा नहीं हो। इट्स ओके आपके पंख टूट गए, क्योंकि सबके टूटे हैं। आत्मा पतित सिर्फ मैं ही नहीं बना, सब बने हैं। नंबर 1 आत्मा भी पतित बनी, तो हम तो बाद के हैं। तो बाबा कहता है इट्स ओके कि आत्मा पतित बनी, आत्मा के पंख टूट गए। ये एक्नॉलेज करो कि हाँ ये हुआ, लेकिन अब ये भी एक्नॉलेज करो कि अब पावन जरूर बनना है। अब हम बहुत ऊंचे कुल के हैं। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, बाबा कहता, अपने आप को पहचानो। अभी हमको फिर से ऊंच डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर का क्या करेंगे, हमको नया शरीर वहां मिलना है। तो बाबा कहता है ऐसे अपने से बातें करो। इंपॉर्टेंट है टू टॉक टू योर सेल्फ। योग में जैसे बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मत, अपने से बातें करो। तो अपने से बात करना बहुत जरूरी है योग में, क्योंकि अपने से बात करते हम अपनी स्मृतियों को पक्का करते हैं, अपने विश्वास को, निश्चय को पक्का करते हैं, अपनी पहचान को पक्का करते हैं। तो अपने से बातें करना बहुत जरूरी है, जिसको कंडीशनिंग कहा जाता है कि हु एम आई। बाबा ने अपना भी परिचय दिया और रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। तो बाबा कहता है कि इट्स ओके, ठीक, इट्स ओके कि अभी हम पतित हो गए हैं, हमारे अभी गड़बड़ संस्कार हैं, हमारे में अभी अवगुण हैं। क्योंकि बाबा कहता है ये तो चक्र है, तो ये तो होना है ना, ड्रामा में नूंद है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को पवित्र बनना है। तो बाबा कहता है जैसे पतित बनी वैसे पवित्र भी बन जाती है। तो ये हमेशा स्मृति में रखो। बाबा कहता है कि हम ऊंचे कुल के हैं, ऊंच डायनेस्टी के हैं। फिर से हमें ऊंच डायनेस्टी में जाना, फिर से पवित्र बनना। बाबा ने कहा बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। क्योंकि किसी और को याद क्यों, बाबा कहते हैं किसी और को याद ना करो, क्योंकि बाबा कहता है किसी और को याद करते हैं तो कोई ना कोई अवगुण याद आ जाता है, वो, या फिर आपका कोई ना कोई पुराना संस्कार इमर्ज कर देगा। बाप को याद करेंगे तो आप सबका अनुभव है, कभी भी कोई भी विकारी संस्कार इमर्ज नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो ताकि तेरी मन बुद्धि में विकारी संस्कार इमर्ज ही ना हो। किसी और को याद करेगा तो कोई ना कोई बात इमर्ज हो जाएगी। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकोगे। देखो कर्मातीत का जो है कनेक्शन, जो हमने अभी ऊपर कहा था कि वो किसी भी फल के अधीन होकर कर्म करने वाले को वो कर्मातीत नहीं। जब हम फल के अधीन कर्म नहीं करते हैं तो वो कर्मातीत होता है। तो बाबा कहता है धन दौलत अर्थात फल में बुद्धि गई, मकान फल में बुद्धि गई, बच्चों फल में बुद्धि गई। अगर किसी में भी बुद्धि गई तो कर्मातीत पा नहीं सकें, क्योंकि हमारे कर्म फिर इन फलों के ऊपर होंगे, उस इच्छा के मात्र होंगे। तो कोई भी इच्छा से किया हुआ कर्म
बंधन होता है ना। तो इसीलिए वो कर्मातीत अवस्था तभी होगी जब हमारे इन सब से उपराम बुद्धि होगी, डिटैच होगी। फिर पद कद पद कम होगा और सजाएं भी खानी पड़े, क्योंकि कोई ना कोई विकार होगा। तो अभी हम, बाबा कहता, आत्मा लौटने वाली है, लेकिन पावनपन लौटना है, ऐसे नहीं लौट सकते। तो अपने को याद दिलाते रहो कि मुझे पावन बनना है। बाबा आए पावन बनाने, तो हम खुशी से बाबा को क्यों नहीं याद करें, जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए। तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? याद से। तो कई बार क्या है कि विक्रम विनाश क्यों बाबा कहता है कि याद से विक्रम विनाश होंगे? क्योंकि विक्रम करते करते हमारे विक्रमी संस्कार बन गए। जिस दिन आपका विक्रमी संस्कार खत्म हो जाता है, ये चेकिंग है कि आपका वो विक्रम विनाश हो गया। तो बाबा की याद में विक्रम विनाश ऐसे हो जाते हैं कि हमारे संस्कार सही हो जाते। जब आपके संस्कार सही हो जाएंगे तो आपके सब विकार विनाश हो गए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं तो है ही, जो स्वयं धारणा स्वरूप वही और को क्रॉस गया, क्योंकि अनुभव से बताते हैं कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करना है, या मैंने ऐसा किया। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तो बाबा कहता है सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती, रिफ्रेश होती है। तो बाबा कहता है सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो कि मुझे पतित नहीं, पावन पावन बनना है। बाबा आया पावन बना, तो मुझे सतो प्रधान बन। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है, राम सुमीर प्रभात मोरे मन, राम सुमीर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ, बाबा कहता मुझे याद करो, अर्थात अपने पावन होने को याद करो, अपने संस्कारों को। आत्मिक संस्कार, दैवी संस्कारों को इमर्ज करो। सत्युग में तो राम को सिमरते नहीं, ये सब बाबा कहता ड्रामा बना हुआ। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता। सत्युग में बाबा कहता ऐसे नहीं करेंगे। इस समय ही कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझाते कि बच्चे, तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो, कि डोंट रिमेम्बर मी। तुमको, बाबा कहता, आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया। तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। तो बाबा कहता है कि मैंने ही आकर आपको सत्युग दिया, और बाबा कहता फिर मैंने ही आपको सन्यास करा, इस दुनिया के विनाश का बताया, जो खत्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? क्योंकि बाबा कहता है जितना याद करते रहेंगे आपके पुराने संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। बुद्धि को, कल भी बाबा ने कहा था, बुद्धि को सोने का बर्तन बना। जब बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी तभी ज्ञान ठहरेगा और धारणा होगी। मुझे तुम बुलाते ही हो बाबा, हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चले। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य, पावन में बहुत थोड़े। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उसको छोड़ने में मेहनत लगती है।
ये भी ड्रामा में होता है, क्योंकि संस्कार कड़े हैं। तो बाबा कहता है मेहनत लगती लेकिन होगा। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। बाबा कहता अभी तो रहने की ही जगह नहीं, अनाज नहीं, खाए कहां से। अमेरिका में भी कहते करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज होनी है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहां से आएगा। लड़ाई भी बाबा कहता बहुत भयानक होती। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेंगे। तो बाबा कहता है कि वो टाइम आना है, लेकिन आप समय का इंतजार ना करो, है ना। संडे को पापा क्या कहता है कि शिक्षक किसको बनाया। बाबा शिक्षक है कि समय शिक्षक है, क्योंकि टाइम पर तो अच्छी से अच्छे कोई भी सीख लेता है, लेकिन बाबा कहता है अगर बाबा के कहने पर सीखोगे तो फल मिलेगा। समय पर समय शिक्षक को शिक्षक बनाएंगे तो पद भी कम मिलेगा। तो उसके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना। सांवरे से घोड़ा बनना, काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए। अब बाबा खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर बाबा कहता पार्ट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। तो बाबा कहता है अब बाप ने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूं अंत में। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है इस चीज को रिकॉग्नाइज करो कि आपका कौन सा पार्ट चल रहा है। आप ये देखें 5,000 साल की साइकिल है। हमारी 50% लाइफ जो है, जर्नी जो है इस कल्प की, सतो प्रधान स्वर्ग में गुजरी है 50%। और रिमेनिंग 50% भी बाबा कहता है कि ऐसी भी नहीं थी, लेकिन अब जो है सिर्फ ये 1% लास्ट का जन्म है। तो इस लास्ट जन्म में आपको पुरुषार्थ करना। दिस इज द ओनली टाइम, बाबा कहता है, जब तुम अपने को पुरुषार्थ भी क्या करना, अपने को पवित्र बनाना। कई बार पुरुषार्थ शब्द में लगता है कि मेहनत बहुत है, इट्स लॉट ऑफ एफर्ट। तो उसको पुरुषार्थ ना कहकर ये कहो कि मुझे अपने को फिर से पावन बनाना है। जब हम पुरुषार्थ शब्द को हटाकर इसको लेकर आते हैं कि मुझे पावन बनाना है, तो उसमें मेहनत नजर नहीं आती, उसमें प्राप्ति नजर आती है कि आई एम गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तो क्यों ना मैं पावन बनूं। तो हमेशा अपनी मेहनत को मेहनत ना देख, ये देखो कि मैं पवित्र बन रही हूं। थिंक अबाउट द प्योरिटी दैट माई सोल इज गेटिंग। जैसे कई बार होता है कि यार मुझे ही सहन करना है क्या, कि आई एम थक गई हैं सहन करते करते, थक गए हैं मीठा बोलते बोलते। लेकिन बाबा कहता नहीं, डोंट गेट टायर्ड। जैसे कई बार बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना। तो थकना तब होता है जब हम इसको पुरुषार्थ शब्द देते हैं, और मजा तब होता है जब हम इसको कहते हैं कि मैं पवित्र हो रहा हूं। तो जब हम पवित्र अपने आप को कहते हैं मैं पवित्र हो रही हूं सहन करते करते, यू विल फील द अटेनमेंट, प्राप्ति को आप महसूस करें।
और जब आप प्राप्ति को महसूस करेंगे तो वो जो कर रहे हैं उसको बोझ नहीं लगे, जिसको बाबा कहता मेहनत नहीं लगेगी, मोहब्बत लगेगी, है ना। तो हमेशा अपने को प्राप्ति स्वरूप अवस्था में रखना है, पुरुषार्थी अवस्था में, प्राप्ति स्वरूप अवस्था में। जब आप कुछ करते हो तो हमेशा अपने को याद दिलाओ कि दिस इज हाउ आई विल बिकम प्योर, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी, मैं पवित्रता को अटेन कर। तो बाबा कहता है जब बच्चे बुलाते पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना, गायन भी है मिरुआ मौत मशक का शिकार, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो खुशी हो नहीं सकती। बाबा कहता अब तुम बच्चे जानते हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना, तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियां। तो आज बाबा कहता शिव शक्ति हो, तो अपने को हमेशा शिव शक्ति स्वरूप में देखो, कंबाइंड स्वरूप में देखो। आप शक्ति हो, वो शिव है। जब शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हो जाते हैं फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, शिव के तो बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है ना। बाबा फिर सोल कॉन्शियस में लेकर आता है कि थिंक योरसेल्फ एज अ सोल, क्या आप आत्माएं हैं इस शरीर में। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की है, मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना। बाबा कहता है मेल्स के लिए बहुत सहज है। बंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, बाबा की महिमा करते रहो। तो बाबा आज बार बार इस बात को ला रहा है कि अकेले में बैठकर अपने से बात करो, विचार सागर मंथन करो। बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है, विदेही ऊंचते ऊंच भगवान, वो कभी अपनी देह नहीं लेते हैं। खुद ने बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा कहता है तुम भी नहीं जानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हु एम आई, कौन हूं मैं। तो बाबा कहता है ये भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते, लेकिन अब मैंने आपको बताया, अब इसने मेरे द्वारा जाना और तुम भी जान गए कि आप ऊंचते ऊंच आत्माएं हो, नहीं तो आप यहां नहीं बैठे होते। तो ये भी प्रैक्टिस है, बाबा को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, है ना। ये इम्पोर्टेंट, कल भी बाबा ने कहा था कि आत्मा भाई 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 एक दूसरे को देखना, परसों की मुरली में, है ना, कि जैसे बाबा कहता है ऐसे मैं देखता हूं वैसे आप भाई भाई की दृष्टि से देखो। जब इंपॉर्टेंट लाइन ये है, जब अपने को आत्मा निश्चय देखेंगे तो ही दूसरे को आत्मा देखेंगे। जब हम अपने को आत्मा नहीं देखते हैं तो दूसरे को भी नहीं देखते, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाबा कहता अशरीरी भव, फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं, शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। बाबा कहता देखना है आत्मा को, हम आत्मा हैं, हमने यह पार्ट बजाया है। अब बाबा ने कहा अशरीरी भव, 2 बार बाबा आज कहता, वरदान देता कि अशरीरी भव। आज की ड्रिल में भी बाबा क्या कहता है कि स्विच ऑन किया और अशरीरी हुए, मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से
कमाई जमा होगी। कमाई कैसे जमा होती है? कमाई जमा होती है शक्ति से। बाबा क्या कहते हैं? कमाई जमा होगी कि आपके जो संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाएंगे। उसको कहा जाता कमाई जमा होनी। तो अपने संस्कारों को इमर्ज करो ताकि सारा दिनचर्या में वो संस्कार इमर्ज रहे। तो ये कमाई आप दिन में यूज कर सकें, औरों को दे सकें और जमा रख सकें। सवेरे का समय बहुत अच्छा। बाबा कहता सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते है? तो मन मना भव बाबा, मध्याजी भव वर्षा। बाबा कहता है मुझे याद करो और अपने एम ऑब्जेक्ट को याद करो, मध्याजी भव अर्थात विष्णु। तो बाबा कहता है इसका अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा बताता कि बाप और वर्षा, अलफ और बे, मन मना भव मध्याजी भव। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। ये निर्वृत्ति मार्ग वाले बाबा कहते जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो ये भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी बाबा कहता देखो कुटियाएं खाली, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण अब धंधे में लग गए हैं। ये साधु महात्मा भी बाबा कहता करोड़पति पदमपति बन गए। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बने, नहीं। वहां तो बाबा कहता सब कुछ नया होगा। अनाज भी नई दुनिया में चीजें फर्स्ट क्लास होती। अभी तो बाबा कहता जमीन सड़ गई, अनाज भी पूरा नहीं। वहां तो सारी जमीन भी और सागर भी तुम्हारा। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते, यहाँ जानवरों को भी पका कर खाते। वहां तो बाबा कहता ऐसी बात ही नहीं। तो बाबा इस पूरे पैरा में सतयुग को सामने लेकर आता है। तो बाबा कहता है तो देखो कहाँ जाना। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। बाबा कहते सब है धारण करने की बात। तो वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, अर्थात वाणी से परे। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते, सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। फिर बाबा गीत को याद करता है, मुझे सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। So you found a support, एक बल एक भरोसा, one strength one support। तो बाबा कहता है तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो अपने आप को आत्मिक स्वरूप में जरा अनुभव करो कि भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा विराजमान हूं और इतना बड़ा शरीर इसको चलाती हूँ। आत्मा शरीर से निकली और दूसरे में गई। तो कैसे बाबा हम आत्माओं को डिटैच कर समझाता है। बाबा कहता है ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी सब भाई भाई। परंतु
भाई का अर्थ बाबा कहता समझते नहीं। भाई का अर्थ क्या? आत्मा, कि सब आत्माएं हैं तो सब आत्मा भाई भाई। तुम्हारा आपस में बाबा कहता कितना लव होना चाहिए। सतयुग में तो बाबा कहता जानवरों का भी लव होता है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। अब ये बाबा, यहाँ बाबा कहता बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई कि when you don't like each other, when you are against each other, when you trouble each other, एक दूसरे को तंग करते हो, तो यहाँ बॉडी कॉन्शियस आ गया। तो इस समय बाबा कहता तुम बच्चों को आपस में बहुत हीर खंड होकर चलना है। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों हमको इस समय सबके साथ मीठा होकर चलना है। क्योंकि बाबा कहता है कि सत्युग में सब आत्माएं मीठी हैं। तो क्योंकि हमें वो संस्कार अपना पक्का करना है, इसीलिए बाबा कहता है कि यू हैव टू मेक दैट एफर्ट। तो वही बात फिर से कि ये मत सोचो कि मुझे मीठा बोलना है। अरे वो तो ऐसे बोलते हैं फिर भी मैं मीठा बोलूं, उनका बिहेवियर ऐसा है फिर भी मैं मीठा बोलूं। नहीं, आपने, बाबा हमेशा कहता है दूसरे को नहीं देखना। इंपॉर्टेंट लाइन है। मीठा बोलने से मेरा संस्कार चेंज हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपना संस्कार मीठा बनने का पक्का करना है, इसीलिए मैं मीठा बोल रहा हूं। इट डजेंट मैटर किसके साथ बोल रहा हूं या वो कैसा बोलता है, क्योंकि मुझे सत्युग में जाना है तो वहां तो मीठा ही बोलते हैं। तो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू गो टू सत्युग, है ना। तो ये प्रिपरेशन बाबा हमारी कराता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये तुम्हारा 21 जन्म ऐसे करोगे तो 21 जन्म शीरखंड अगर होकर चलते हो। अगर यहाँ पर मीठा नहीं बनेगे तो बाबा सत्युग में कैसे लेकर जाए, क्योंकि आप वहां जाएंगे, आप वहां मीठा बोल ही नहीं पाएंगे, रह हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं हमारा बना। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना। आज की धारणा पॉइंट कि मुझे मीठा बनना, क्योंकि मुझे ये संस्कार इमर्ज करना है। तो हमें अपने संस्कारों पर अटेंशन रखनी है। कोई कुछ करता है, कहता है, वो उसका संस्कार। यू हैव टू चेंज योर, सो लेट्स पे अटेंशन ऑन योर संस्कार। बाबा कहता है अपने पर अटेंशन करो। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। ये शब्द बाबा ने कल भी यूज किया था, नाफरमान बरदार बन जाते। तो बाबा कहता कभी भी किसको दुख नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सत्युग में कोई किसको दुख नहीं देता। बाकी बाबा जानते सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है, मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि दुनियावी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, भय मुक्ता में मत जाओ। कल का बाबा की श्रीमत, अंतर्मुखी रहो, डोंट वेस्ट टाइम। तो इस पुरानी दुनिया को क्या देखना कि कोई कैसे बोल रहा है, क्या कौन से शब्द यूज कर रहा है, क्या कहता है। बाबा कहता तुझे क्या लेना, अपने संस्कारों को पक्का कर। क्यों? हमको तो नई दुनिया को देखना। अच्छा वहां क्या चाहिए, लेट मी प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा वहां कौन सा संस्कार होना चाहिए, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट।
अगर हमें सच में ही सतयुग जाना है तो हमको यही बात अपने से करनी है, सवेरे सवेरे उठकर। जिसको बाबा कहता है सवेरे उठ अपने से बात कर, सागर मंथन, विचार सागर मंथन कर कि what are the things that I have to take with myself to सतयुग, let me prepare for that। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है ना। जितना करोगे उतना पाओगे, बाबा कहता है। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, तो बाबा कहता है पास खातरी मैं नहीं करता, क्या ये अच्छा बच्चा है इसको पास कर दो, नहीं। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे, मैनर्स धारण करेंगे, वैसा पद पाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था ड्रामा में नूंद है तो मैं पढ़ाने आ गया, बाकी जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर बाबा कहता आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं, है ना। कल भी बाबा ने कहा था अपनी अवस्था को देखना है, फिर सुधारना है। कोई तो बाबा कहता बहुत मीठा होकर चलते, हर बात में राजी। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है, हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दी। बाप कभी दुख नहीं देते। तो बाबा कहता है कि अपनी कचहरी आप करो या दूसरों के साथ बैठकर करो, बट व्हेन यू आर डूइंग दिस विद समबडी एल्स, वहां पे भी बाबा कहता है वहां पे टोंट के लिए नहीं करनी है कचहरी, या किसी को जज करने के लिए कचहरी नहीं करनी है। जब एक दूसरे को करते हो तो आत्मा समझ कर करो, एक दूसरे की शुभ भावना शुभ कामना से करो। बाबा तो सुख धाम का मालिक बनाते, बाबा है ही दुख करता, दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख देना है। तो क्या करना है, बाबा कहता उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाबा का शो करेंगे। तो दैट्स हाउ बाबा सेड कि आप बाबा की प्रत्यक्षता करते हो। बाबा प्यार का सागर, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। तो आज बाबा इसको कहता है धारणा पॉइंट, मीठा बनो, किसी को दुख ना दो, क्योंकि सतयुग में जाना है। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी बात भूले करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी बाबा कहता विकर्म है। इसलिए बाबा कहता अंतर्मुखी रहो, दुनियावी बातों में मत जाओ, बाह्य मुखता में मत जाओ। स्टे इंट्रोवर्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद बाबा। तो बाबा कहता जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। आज बाबा कहता सिर्फ उसको मिलेगी। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, ये पास खातरी, पास खातरी अर्थात सिफारिश, कि बाबा उसको पॉइंट ज्यादा दे देता है क्योंकि वो जानता है या उसको प्यार करता है। नहीं, बाबा कहता नहीं, पास खातरी नहीं, ये बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता, बाबा कहते उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते। तो बाबा की युक्ति देखो कि बाबा कहता है कि अपने को देखो भाई, तुम कौन हो, इतना बड़ा टास्क करते हो तो ये छोटी छोटी बातों से उलझते क्यों हो। वही बाबा हमको कहता है छोटी छोटी बातों में उलझो मत, बड़ा देखो। यू हैव टू हैव अ, जिसको बाबा कहता है विशाल बुद्धि होनी चाहिए, बेहद की होनी चाहिए। अपने को बेहद में देखो, अपना माइंड को ब्रॉडन करो, बेहद बेहद में जाओ, छोटी छोटी बातों में मत अटकाओ। बाबा को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देगा जो सब दुख दूर हो जाएंगे, है ना। परसों बाबा ने क्या कहा था कि अपनी खामी मुझको बताओ तो मैं ऐसा करंट दूंगा सब दुख दूर हो जाएंगे।
तो बाबा को याद करना। आज तो मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज धारणा तो पक्की है, सवेरे सवेरे उठो तो बाबा कहता दे अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं, हसद रीस नहीं करना, इसको दुख नहीं देना, बहुत मीठा शीरखंड होकर रहना है। क्यों? क्योंकि यही संस्कार। क्यों नहीं तंग करना? क्योंकि सत्युग में कोई किसको तंग नहीं करना, तो हमारे को वो संस्कार अपने में इमर्ज करना है। हर बात में राजी रहना है क्योंकि एक मत होती है। स्टे संतुष्ट, कंटेंट रहो, कभी भी चुगली नहीं, रीस नहीं करनी, किसको दुख नहीं देना है, मीठा होकर रहना, स्टे स्वीट। दूसरा बाबा कहता सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना, अपने आप से बातें करो, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मान। तो अपने आप से बातें करनी है कि मुझे क्या बनना है, सतयुग में जाना है, तो मैं ये संस्कार अपने लिए ही, अपने को पावन बनाने लिए ही इमर्ज करते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो मेहनत नहीं, अटेनमेंट प्राप्ति में महसूस होगी, और जहां प्राप्ति महसूस होती है वहां मेहनत नहीं लगती है, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग। तो हमेशा यही सोच। अच्छा, सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? चलो, तो वरदान और स्लोगन आप ही पढ़ लेना, अभी टाइम कम है, लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम गुरु शांति। मानती।